हेलो एंड वेलकम टू मेडिकल गुरुकुल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम किसे बोलते हैं या एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो ग्लैंड्स से मिलकर बनता है। ऐसा सिस्टम जो ग्लैंड्स से मिलकर बनता है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको क्या करते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेनली ये सेल्यूलर एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी? बॉडी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ग्लैंड्स विच वर्क्स विथ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम and it controls and regulates the cellular activities of our body, mainly body growth and metabolism। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ जान लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हम किसे बोलते हैं? थॉमस एडिसन। क्या किया था थॉमस एडिसन ने जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की उपाधि मिली? इन्होंने दो मेन डिस्कवरीज की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ द डिजीज़ ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? किडनीज़ के ऊपर, इसलिए इन्हें सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी कभी एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर हाइपोसिक्रीशन होने लगता है, यानी जब भी एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है तब जो डिजीज़ या कंडीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये डेफिशिएंसी किस वजह से होती है? विटामिन B12 का हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है और उससे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट इसी में आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ग्लैंड्स से बना होता है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स। किस तरीके की सेल्स? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ग्लैंड्स आर टिश्यूज और ग्रुप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज सिक्रीशन, और इसीलिए ग्लैंड्स को हम सिक्रीटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। अब ये सिक्रीट करते हैं, तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? तो मेनली 3 टाइप के सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स। कौन कौन से?
हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड म्यूकस। सो ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स विच मेन फंक्शन इज सिक्रीशन, इसलिए इन्हें सिक्रीटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। और ये 3 तरीके के सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं मेनली, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड म्यूकस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में। तो ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम सिक्रेट करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं, किसी भी डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट कर देते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसीलिए इन्हें डक्ट लेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन वाया डक्ट रिलीज करते हैं या वाया डक्ट सिक्रीट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड इस तरीके के ग्लैंड होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी सिक्रीट कर सकते हैं और वाया डक्ट भी सिक्रीट कर सकते हैं। और इस तरीके की ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हॉर्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। और मिक्स्ड ग्लैंड्स बोथ हार्मोन एंड एंजाइम्स सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हम इसी में कंटिन्यू करेंगे आगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं। होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सिमिलर, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। होमोलोगस यानी ऐसे ग्लैंड्स जो सिमिलर सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होमोलोगस का क्या मतलब हो गया कि
होमोलोगस जो हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स ही सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट नहीं करेंगे। और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स ही सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगे। तो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कि होमोलोगस जो है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सिक्रीशन रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम्स रिलीज करते हैं। लेकिन हेट्रोलोगस में कौन आएगा? हेट्रोलोगस में आएंगे मिक्स्ड ग्लैंड यानी हमारा पेनक्रियाज, जो कि बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स रिलीज करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन दो टाइप्स हो गए, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करता है। दूसरा है हेट्रोलोगस, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ये एक ही तरह का सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करते हैं बल्कि हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों तरह का सिक्रीशन सिक्रीट कर। नेक्स्ट, ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑरिजिन। डेवलपमेंट और ऑरिजिन के बेसिस पर हम ग्लैंड्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है, जर्म लेयर्स। जब भी कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके अंदर 3 तरह की मेन लेयर्स होती है जिन्हें हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, और इन्हीं जर्म लेयर से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स फुल्ली डेवलप हो जाती है कब? एट 3 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और इसके बाद से हमारे सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे इनके अलग अलग लेयर्स से बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनती हैं, किसी एक लेयर से मिलकर नहीं बनती है। तो ये जो 3 जर्म लेयर्स होती है ये कौन कौन सी होती है? एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म जो है वो फर्स्ट जर्म लेयर है और एक्टोडर्म जो है वो लास्ट जर्म लेयर है। ठीक है, एंडोडर्म से कौन कौन से ग्लैंड्स बनते हैं? एंडोडर्म से बनता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास। जर्म लेयर्स 3 होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म से कौन कौन से ग्लैंड्स बनते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड पैनक्रियास। मीजोडर्म से कौन कौन सी बनती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो मिडल वाला पार्ट होता है दैट इज एड्रिनल मेड्यूला, और जो बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा है गोनाड्स। जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं गोनाड्स, वो भी किससे बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं। बात करें नेक्स्ट हम एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म जो होती है उसको हम न्यूरोनल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोनल लेयर। न्यूरोनल लेयर क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी नर्वस टिश्यूज़ हैं
वो सारे किससे मिलकर बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म से ऑरिजिन होते हैं या एक्टोडर्म से ही डेवलप होते हैं। तो वो सारे ग्लैंड्स डेवलप्स फ्रॉम नर्वस टिश्यूज। कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल मेड्यूला। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑरिजिन, जर्म लेयर 3 तरीके की होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। जर्म लेयर्स फुली डेवलप हो जाती है एट द एज ऑफ 3 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। एंडोडर्म से कौन कौन से ग्लैंड्स बनते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस एंड पेनक्रियास। मेसोडर्म से कौन बनते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स। एक्टोडर्म से बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल मेड्यूला। एक्टोडर्म को हम लास्ट जर्मिनल लेयर और न्यूरोनल लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसी सीरीज में हम बात करेंगे ग्लैंड्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी में कितने टाइम तक रहते हैं। कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो परमानेंटली हमारी बॉडी में रहते हैं, कुछ ग्लैंड्स कुछ टेम्पररी या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डेवलप होते हैं और वापस सबसाइड हो जाते हैं, फिर डेवलप होते हैं और वापस सबसाइड हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? परमानेंट ग्लैंड्स, टेम्पररी ग्लैंड्स एंड रिकरेंट ग्लैंड्स। 3 तरीके के हैं, परमानेंट ग्लैंड्स, टेम्पररी ग्लैंड्स एंड रिकरेंट ग्लैंड्स। परमानेंट ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो कि पूरी लाइफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, विच रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। टेम्पररी ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो बर्थ के समय, जब हम पैदा होते हैं तब तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये सबसाइड हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ बट दे सबसाइड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और रिकरेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे? रिकरेंट कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो रिप्लेस होते रहते हैं रिपीटेडली। ऐसे ग्लैंड्स जो रिपीटेडली रिप्लेस होते रहते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, फिर से प्रोड्यूस होते हैं, अपना काम करते हैं और फिर से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करेंगे परमानेंट ग्लैंड्स की। तो परमानेंट ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थायरॉयड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। टेम्पररी की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है वो एक टेम्पररी ग्लैंड है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है और उसके बाद में सबसाइड हो जाता है, इसलिए इसे टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है रिकरेंट ग्लैंड, दैट इज
कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक तरह का रिकरेंट ग्लैंड होता है, जो कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद में जब एम्ब्रियो बनता है तो प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है। तो प्लेसेंटा जब तक नहीं बनता है तब तक जो बेबी है जो ग्रो हो रहा है उसकी देखभाल कौन करता है, यानी जो वो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही प्लेसेंटा फुली डेवलप हो जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं रहता है और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और फिर जब दूसरी बार अगली बार प्रेगनेंसी वगैरह होगी तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर से बनेगा और फिर से अपना काम करेगा। तो ये न टेम्प्रेरी होता है न परमानेंट होता है, ये आता है और जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन परमानेंट, टेम्प्रेरी एंड रिकरेंट 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। परमानेंट ग्लैंड्स वो होते हैं जो थ्रू आउट हमारी बॉडी में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड। टेम्प्रेरी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे सबसाइड। ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। रिकरेंट ऐसे ग्लैंड्स जो रिपीटेडली रिप्लेस होते रहते हैं, वो कौन सा ग्लैंड है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ग्लैंड्स और उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक ही एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है। एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं और फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। सो हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के द्वारा सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन वाया डक्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स पढ़ लेंगे हम यहाँ पर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मीरोक्राइन ग्लैंड्स और एक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं इन्हें, और दूसरे होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, तीसरे होते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 3 तरीके के होते हैं, मीरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स या एक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जब सिक्रीट होते हैं तो ओनली सिक्रीशन comes out of the cell। ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर सिक्रीशन है, इसका जो भी एंजाइम्स, मोस्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो मोस्टली क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, मीरोक्राइन ग्लैंड्स किन्हें बोलते हैं, जब भी ये कोई सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल में से सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर आता है, सिक्रीशन ही बाहर आता है। ठीक है, और जब भी किसी सेल में से कोई प्रोडक्ट बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एक्सोक्राइन
एग्जोसाइटोसिस। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट या पार्टिकल सेल से बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जोसाइटोसिस। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जब भी किसी सेल में से किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशन बाहर आता है तो सिक्रीशन के साथ में सम पार्ट ऑफ द सेल, और मोस्टली कौन सा पार्ट होता है सेल का, एपिकल पार्ट, सम पार्ट ऑफ द सेल कम्स आउट विद द सिक्रीशन। एपोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर जब सिक्रीशन बाहर आता है तो सिक्रीशन के साथ में सेल का एपिकल पार्ट जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये ऊपर का जो इसका पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपेक्स पार्ट। ठीक है, ये इसके अंदर सिक्रीशन है इसका, जब भी ये सिक्रीशन बाहर आएगा तो इसके साथ में इसका सिक्रीशन के साथ में इसका एपिकल पार्ट भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सेल्स को, इस तरीके की ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जिसके अंदर सिक्रीशन के साथ में सेल का एपिकल पार्ट भी बाहर रिलीज हो जाता है या सिक्रीट हो जाता है, उस टाइप के ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, होलो वर्ड से याद रखिएगा। होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, सिक्रीशन के साथ में होल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कम्स आउट। ठीक है, जब भी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल साइटोप्लाज्म comes out of the cell with the secretion। और इस तरीके की ग्लैंड्स को हम बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये सेल, इसके अंदर सिक्रीशन पड़ा हुआ है, और जब भी ये सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है, अंदर जितना भी कंटेंट है सेल का, वो सारा का सारा बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ को हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, एपोप्टोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, एपोप्टोसिस, जिसके अंदर सेल डेथ हो जाती है और सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो सिक्रीशन के साथ में बाहर आ जाता है। इस तरीके की ग्लैंड्स कौन सी होती है, होलोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड्स या एक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिसमें ओनली एंड ओनली सिक्रीशन कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एपोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें क्या होता है, सिक्रीशंस के साथ में सम पार्ट ऑफ द सेल, मोस्टली एपिकल पार्ट ऑफ द सेल कम्स आउट ऑफ द secretion, comes out with the secretion. Next, holocrine glands, जिसमें the whole cytoplasm comes out of the cell with the secretion. एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मीरोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले मीरोक्राइन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैनक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स के, जिसके अंदर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या होता है, ओनली एंड ओनली सिक्रीशंस बाहर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड्स, और दूसरा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करें सिक्रीशन की, तो नेक्स्ट है होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं, जिसके अंदर सिक्रीशन के साथ में होल ऑफ द साइटोप्लाज्म कम्स आउट ऑफ द सेल। तो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स और मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड्स हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ओनली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीशन के साथ में एपिकल पार्ट भी बाहर आ जाता है, और होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर सेल डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस होता है और सारा का सारा होल साइटोप्लाज्म कम्स आउट ऑफ द सेल विथ सिक्रीशन। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए मीरोक्राइन ग्लैंड्स के, पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एटसेट्रा। एपोक्राइन ग्लैंड्स के मेमोरी ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, और होलोक्राइन में सेबेशियस ग्लैंड्स और मीबोमियन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊँगा हार्मोन्स के बारे में। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको नॉलेज कुछ अलग मिला हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, और आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।